नमस्कार। जय बजरंगबली। जय श्री राम। सिद्ध करो प्रभु दर्शकों के काम। आप सबका सतीश ज्योतिर्विद में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित बुध जातक को क्या फल प्रदान करेगा। हम जानते हैं कि बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और 3 शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध। और ये माना जाता है कि इनमें से एक भी शुभ ग्रह यदि किसी कुंडली के केंद्र में आ जाए तो उस कुंडली की शुभता बढ़ जाती है, उसकी जीवंतता बढ़ जाती है। लेकिन कुंडली के हिसाब से भी, लग्न के हिसाब से भी ग्रहों की जो शुभता है वो परिवर्तित होती रहती है। हालांकि जो नैसर्गिक शुभता है वो तो इन 3 ग्रहों को ही प्राप्त है और उसका अपना प्रभाव पड़ता है। और इन शुभ ग्रहों में ये विशेषता होती है कि ये जिस भी ग्रह को देखते हैं उसकी शुभता को बढ़ा देते हैं, जिस भी भाव को देखते हैं उसकी शुभता को बढ़ा देते हैं। मेष लग्न की कुंडली में बुध को शुभ ग्रह या योग कारक ग्रह नहीं माना जाता है और उसकी वजह ये है कि ये बुध 2 अशुभ भावों का स्वामी होता है। एक तो तृतीय भाव का, जिसको अशुभ भाव माना जाता है, और एक छठे भाव का स्वामी होता है बुध, जिसको कि अति अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ जो स्थिति है ये बुध चौथे केंद्र में है और कर्क राशि में है। तो तृतीय भाव का स्वामी होकर के जब ये केंद्र में जाएगा तो तृतीय भाव के फलों को काफी कुछ अच्छा करेगा और 70% तक इनमें शुभता ये देगा। तृतीय भाव भाई बहन के तालमेल से संबंधित होता है, इसलिए ये भाई बहन से संबंधित जो तालमेल है, मेल है, उसमें 70% अच्छे फल प्रदान करेगा। तीसरा भाव पराक्रम से संबंधित है, इसलिए पराक्रम में भी ये 70% वृद्धि करेगा। ये बुध जो केंद्र में है, चौथे भाव में है, वो छठे भाव का स्वामी है और जब छठे भाव का स्वामी केंद्र में जाएगा तो छठे भाव के फलों को अच्छा करेगा। अच्छा करने का मतलब ये है कि इस जातक का शत्रुओं पे प्रभाव अच्छा रहेगा और जो झगड़े झंझट के मामले होंगे उनको ये सुलझाने में ये सफल होगा। और जैसे मामा और ननिहाल से संबंधित जो बातें हैं उसमें भी इसको लाभ होगा। हालांकि जो सफलता होगी वो पूर्ण तो नहीं, लेकिन 60% तक उसको इसमें सफलता प्राप्त होगी। और तीसरी बात यह है कि ये जो छठे भाव का स्वामी जिस भी घर में जाता है उस भाव के फलों को खराब करता है। तो चौथे भाव में ये जो बुध फल देगा और 20% पॉजिटिव फल तो इस वजह से देगा कि एक शुभ ग्रह होकर के ये केंद्र में चौथे भाव में स्थित है। 20% फल अच्छे इस चीज के ये बुध देगा। और लेकिन छठे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाएगा तो चौथे भाव के फलों को ये 2 वजह से कुछ खराब करेगा। ज़्यादा खराब तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खराब करेगा। जैसे कि माता से संबंधित जो सुख है उसमें कुछ कमी कर देगा और भूमि मकान से जो संबंधित सुख है उसमें भी कुछ कमी कर देगा। और ये बुध जो है चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा जो है वो बुध का जैविक पिता होता है और बुध एक ही ग्रह को शत्रु मानता है, वो है चंद्रमा।
बाकी सूर्य को और शुक्र को ही मित्र मानता है और अन्य सभी ग्रहों को सम मानता है बुध। इसलिए चौथे भाव के फलों में ये बुध 50% कमी कर देगा। माता का जो सुख होगा, भूमि मकान का जो सुख होगा, वो त्रुटिपूर्ण रहेगा। यहाँ से ये बुध जो है दसम भाव को शनि के घर में देखता है और शनि जो है बुध का मित्र है, इसलिए दसम भाव के फलों को ये बुध अच्छा प्रदान करेगा। दसम भाव पिता से संबंधित होता है, राज समाज सरकार से संबंधित होता है और कारोबार से संबंधित होता है। तो दसम भाव के जो फल हैं उनको ये बुध अच्छा प्रदान करेगा, लेकिन 100% अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाएगा। वो इस कारण से कि ये बुध छठे भाव का भी स्वामी है। तो खस्टेश होने की जो निगेटिविटी है वो टैग होने की वजह से ये बुध दसम भाव के 70% ही शुभ फल प्रदान करेगा। यदि ये छठे भाव का स्वामी नहीं होता तो ये दसम भाव के 100% अच्छे फल प्रदान करता। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो बुध है इसमें 3 तरह की शक्तियां होती हैं। एक तो तृतीय होने के कारण इसमें पराक्रम की शक्ति भी होती है और छठे भाव का स्वामी होने की वजह से इसमें संघर्ष की शक्ति भी होती है। संघर्ष यानी कॉम्पिटिटिवनेस की शक्ति इसमें होगी, ये जातक संघर्ष कर पाएगा। और बुध जो है वो बुद्धि विवेक का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, तो ये शक्ति भी इस बुध के पास प्राप्त रहेगी और ये 4 भावों के फलों को प्रभावित करेगा। तीसरे भाव के, चौथे भाव के, छठे भाव के और दसम भाव के फलों को ये प्रभावित करेगा। और लगभग इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस भाव में जो बुध है वो करीब 70 या 60% अच्छे ही फल प्रदान करेगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।